सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक पोएम जो कि है फॉग, रिटन बाय कार्ल सैंडबर्ग। तो आज की जो हमारी पोएम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है एंड दिस इज़ अ वेरी 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 शॉर्ट पोएम। ये बहुत ही ज़्यादा छोटी पोएम है बोल सकते हैं, क्योंकि ये पोएम जो है वो सिर्फ एक स्टैंजा की है जिसमें कि बस 6 लाइन गिवन है। तो इस पोएम का अगर मैं आपको एक छोटा सा आउटलाइन दूँ, छोटा सा आउटलाइन क्या है, ये पोएम ही छोटी है तो इसका छोटा ही आउटलाइन होगा। तो इस पोएम में तो उन्होंने ना फॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स को सिमिलर बताया है एक कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स से। ठीक है, अब कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सेम कैसे हो सकती हैं? जैसे कि देखो, आपने देखा होगा कि जब आप अपने घरों में होते हो और बाय चांस अगर आपका जो मेन एंट्रेंस है या फिर बोल सकते हैं मेन गेट है, अगर वो ओपन रह जाता है या फिर आपका जो किचन का गेट है वो आप लॉक करना भूल जाते हो और आप बैठे होते हो घर में ही, लेकिन क्या होता है कि आपके आसपास तो कैट्स होंगी। तो कभी कभी क्या होता है कि जो कैट्स होती हैं वो अचानक से आपके घरों में घुस जाती हैं और मेन उनका फोकस क्या होता है, मिल्क पे होता है ना। तो वो क्या करती हैं, चुपचाप आती हैं और मिल्क फिनिश करके चली जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता, आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि कब कैट आई और आपके किचन में एंटर किया और मिल्क को फिनिश कर दिया। सिमिलरली जो हमारे पोएट हैं उन्होंने भी यही बताया है कि जो फॉग है वो उसी तरीके से आता है, मतलब कि बिना कोई इंडिकेशन दिए या फिर बिना किसी शोर शराबे के वो कब आता है हमें पता भी नहीं चलता। ठीक है, और सेकंड क्या है कि जैसे कि आपने किसी कैट को देखा होगा कभी, जब वो कभी किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके या फिर बहुत ज़्यादा माइन्यूटली किसी चीज़ को या फिर किसी जगह को स्टेयर करती है तो वो अपने नीज़ पे बैठती है। ठीक है, एक मतलब कि पीछे वाले जो पैर होते हैं ना उस पे बैठी होती है वो, और एक जो आगे जो उसके जो हाथ होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। तो नीज़ पे बैठी रहती है और वहीं एक जगह बैठे हुए वो हर जगह स्टेयर करती रहती है, मतलब कि हर जगह वो देख लेती है अपनी नज़रें घुमा के। तो सिमिलरली जो पोएट हैं हमारे, उन्होंने यही बताया कि जो फॉग है वो स्टार्ट एक जगह से होता है, लेकिन क्या होता है वो धीरे 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 फैलते जाता है। अब फॉग का मतलब कि आपने देखा होगा जैसे कि स्मोक होता है, धुआं जैसा होता है ना, धुंध जैसा, वैसे ही होता है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कभी कभी आप जैसे कई हिल स्टेशंस वगैरह पे जाओगे तो आपको लगेगा कि फॉग और आपको क्लाउड्स में कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, जैसे लगेगा कि बादल चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पोएम को रीड कर लेंगे। पोएम तो खैर बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी हम इसे रीड करेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इस पोएम में हमें क्या बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी ऑन साइलेंट हाउंचेस एंड देन मूव्स ऑन। अब यहाँ पे देखो, स्टार्टिंग के 2 लाइन में जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पोएट ने ये क्लियर कर दिया कि जो फॉग का कैरेक्टरिस्टिक है वो कैट के कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सिमिलर बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारे पोएट हैं वो यही बोल रहे हैं कि जो फॉग है वो बिल्कुल धीरे धीरे उसी तरीके से आ रहा है जैसे कि एक कैट होती है वो अपने छोटे छोटे कदमों से कहीं पे एंटर करती है या फिर कहीं पे जाती है। सिमिलरली जो फॉग है वो भी धीरे धीरे हर जगह पे फैलता जाता है। ठीक है, इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पोएट है उन्होंने यहाँ पे फॉग को डिफाइन कर दिया है। यहाँ पे कैट का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं बताया गया, यहाँ पे सीधे फॉग का बताया गया है कि जो फॉग होता है वो हार्बर, हार्बर मतलब कि आप जानते होंगे, जैसे कि एग्जांपल लें, समुद्र, सी के किनारे जो बोट्स वगैरह होती हैं वो वहीं पे रहती है ना, मतलब कि हमेशा वो वहीं पे रहती हैं, उनका हम बोल सकते हैं कि घर जो होता है वो वहीं पे होता है। तो जो फॉग का स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सी से स्टार्ट होता है ना, और वो वहाँ से स्टार्ट होते हुए कहाँ पे, पूरी सिटी में फैल जाता है। ओके,
तो उसी तरीके से मैंने आपको जैसे कि बताया कि जो कैट भी होती है एक ही जगह बैठे बैठे हर जगह स्टेयर कर लेती है, सिमिलरली जो फॉग है वो भी पहले हार्बर मतलब कि सी के पास से स्टार्ट होता है और फैलते फैलते पूरी सिटी में फैल जाता है। ऑन साइलेंट हाउंचेस, देखो अब यहाँ पे कैट की फिर से बात कर दी गई है, मतलब कि कैट के कैरेक्टरिस्टिक को बता दिया गया है कि जैसे एक जो कैट होती है वो अपने हॉन्चेस पे बिल्कुल साइलेंटली वो बैठी रहती है, बिल्कुल चुपचाप वो अपने हॉन्चेस मतलब कि नीज़ पे बैठी रहती है और हर एक चीज़ों को बहुत ही गौर से बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देख रही होती है। वैसे ही जो फॉग है वो बिल्कुल शांत रहता है और एक बार में ही अचानक से हार्बर से स्टार्ट होते हुए हर जगह फैलना शुरू हो जाता है एंड देन मूव्स ऑन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उसके बाद वो हर जगह फैलता ही चला जाता है, मतलब कि हर जगह जो फॉग है या फिर हम बोल सकते हैं हिंदी में धुंध है वो हर जगह फैलती ही जाती है। ठीक है, तो बस हमारी पोएम जो है वो बहुत ही ज़्यादा छोटी थी और हमारी पोएम जो बहुत जल्दी कंप्लीट भी हो गई है और ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक स्टेंजा की पोएम है। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उसे ज़रूर क्लियर करने की कोशिश करूँगी। और बस इस पोएम में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही इजी पोएम है। इसमें बस कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों के सिमिलर बताएं कि किस तरीके से एक फॉग जो है उसका कैसे कैट के कैरेक्टरिस्टिक के साथ मैच कर रहा है। तो बस यहीं तक की थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।